है जी अल्लाह ताला का बंदे। जब मौलाना साहब हमें इसका तर्जुमा बताते हैं और ये बताते हैं कि जी बहुत सारी नेमतें हैं दुनिया में, जन्नत में, आखिरत में, तो हमारा जहन उन्हीं बातों में गुम हो जाता है। एक इंजीनियर की सोच एक आम आदमी से मुख्तलिफ होती है। वो एनालिटिकली देखता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है और पोटेंशियली उसको असेस करता है। हम जब पाकिस्तान के माजी पे नज़र लगाते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बर्फपोश पहाड़ हैं, बहते हुए दरिया हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, समुंदर हैं, रेगिस्तान हैं। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। क्या हमने इनको जुटलाया नहीं? पाकिस्तान में चमकती हुई धूप है, धुंध और तेज हवा है, क्या हमने इसको जुटलाया नहीं? पाकिस्तान में हाइड्रोकार्बन है, नेचुरल गैस है, क्या हमने जुटलाया नहीं? पाकिस्तान में कोयला है, पाकिस्तान में इंतहाई काबिल अजहान है, क्या हमने उन्हें जुटलाया नहीं? तो हम कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान तो वो हुआ जिसने इन चीज़ों को नहीं जुटलाया, इन चीज़ों को असेस किया, इनको एवेल्युएट किया और इनसे फ़ायदा उठाया, इनको इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल किया। तो इसी तिलावत में ये बात भी थी, क्या भलाई का बदला भलाई के अलावा कुछ हो सकता है? ये अल्लाह का वादा है। पहले चैलेंज है, फिर वादा है। चैलेंज क्या है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इतनी नेमतें हम शुमार नहीं कर सकते। और आखिर में जो उसका समर बताया वो ये था कि भलाई का बदला भलाई के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इन नेमतों को पहचाना, इनसे नफा हासिल किया, इनको भलाई के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह ने उनको भलाई अता की। आज हम कर्जा लेते हैं, ये कर्जा देते हैं। क्यों? जो हमारा दीन है वो गैरों ने अपना लिया, हम दूर हो गए या दूर कर दिए गए। बहुत आसान है कि हम मुआशरे पे, एजुकेशन सिस्टम पे या अगियार पे इल्ज़ाम डाल दें। आप में माशाल्लाह इतने काबिल इंजीनियर्स बैठे हैं, मैं आपको भी दावत देता हूं कि अपने जो एक शेल है, अपना जो बॉक्स है, उससे बाहर निकलें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, वसी तक मैक्रो लेवल पे अपनी डिस्कशन और अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको शेयर करें। आज की इस कॉन्फ्रेंस का मतलब कतरन ग्वालियर बेचना नहीं है। ग्वालियर बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं? कि जरूरत है। अभी आपने सुना कि वो कई साल से इस इंतजार में थे, हल तलाश कर रहे थे। तो भाईजान, जिस चीज का लोग तलाश कर रहे हैं उसको तो बेचने की जरूरत नहीं है। तो आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम तजिया करें, हमने कहाँ कहाँ गलतियां की, क्या क्या हमारे पास दस्तयाब है, हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने कहा जी हमारे ज़हन में एक डायलेमा था, हमने एक ब्लाइंड डिसीजन किया। मैं आज करता हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। हमारे स्क्वाड्रन का मोटो था, द नेशन कैन स्लीप फास्ट एट वी आर अवेक। अब जब हम जाग रहे हैं तो हमारी कौम बड़े आराम से सो सकती है। जब इंजीनियर जाग रहे हों तो एंटरप्रेन्योर को आराम से सोना चाहिए। ये भी एक चैलेंज है। तो मैं फिर दावत देता हूँ तमाम इंजीनियर्स को तो हमारे फोरम को ज्वाइन करें, हमारे साथ नॉलेज शेयर करें। कोई इसकी कीमत नहीं है, कोई फीस नहीं है। हमने मिल के आगे बढ़ना है, हमने अपने हल खुद तलाश करने हैं। चाइना से जो बॉलर हमने डेवलप करवाया वो सारी हमारी सोच है, पाकिस्तानी सोच है। हमने इनकी सिर्फ वर्कशॉप इस्तेमाल की है, हमने यहाँ से डिजाइन भेजा है, इनसे चीजें तैयार करवाई है। कोल गैसिफिकेशन पे हम ये सबज रंग की बुक आपको एक तकसीम दी गई है। ये किताब आज से 6 साल पहले प्रिंट हुई है, पाकिस्तान में प्रिंट हुई है। ये 10 साल पहले इस पर रिसर्च शुरू हुई थी। 4 साल की रिसर्च पे ये छोटी सी बुक आपके सामने है। ये वो गैसीफायर है जिसमें पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल हो सकता है। एक माइथोलॉजी, एक गलतफहमी फैलाई गई है कि जी इंडोनेशिया का कोयला बेहतर है, ब्राजील का कोयला बेहतर है, पाकिस्तान का कोयला बहुत बुरा है। झूठ है, प्रोपेगेंडा, फ्रॉड है। पाकिस्तान का कोयला इन तमाम कोयलों से अच्छा है। अगर अच्छा ना होता तो एक्सपोर्ट ना हो रहा होता। हमारा कोयला एक्सपोर्ट हो रहा है।
और किस भाव पे एक्सपोर्ट हो रहा है आप हैरान होंगे, 2200 रुपये टन, 2.2 रुपीज पर केजी हमारा कोयला एक्सपोर्ट हो रहा है। हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं किस रेट पे? कल की प्राइस है $112 पर टन, हमें पहुंच के पड़ता है वो 14 रुपए किलो, ₹2.25 रुपये 2.5 रुपये किलो बेच रहे हैं और 14 रुपए किलो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इससे मुतल्लिका तो नहीं है। हमारे पास एल्यूमिनियम रॉक है बॉक्साइट पाकिस्तान में, वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है 400 रुपए टन, नोबडी कैन बिलीव। 40 पैसे किलो हम अपनी एल्यूमिना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें 40% Al2O3 है, उससे एल्यूमिनियम बनता है। 4 किलो एल्यूमिना से 4 किलो हमारी बॉक्साइट है, उससे 1 किलो एल्यूमिनियम मेटल बनता है, हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं। कल का रेट है $2400 पर टन। कितना फर्क है? क्यों? इट्स शेमफुल फॉर अस, फॉर इंजीनियर्स, फॉर पॉलिसी मेकर्स। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतना रिसोर्स है कि हम इसको झुटला सकते ही नहीं, मगर हम कसरत कर रहे हैं, हम झुटला रहे हैं। अगर मुझ पे कुफर का फरमाना लगे मैं कहूँगा हम कुफर कर रहे हैं, कुफर हमने नेमत तो कर ही रहे हैं ना। हमारे पास जो कोयला है जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोयला है। हमने पाकिस्तान की तकरीबन 300 साइट्स को एवेल्युएट किया है। जो सबसे घटिया कोयला हमारा है वो भी काबिल इस्तेमाल है। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें अगर कोई खराबी है तो कौन सी खराबी है। वाहिद खराबी हमारे कोयले में यह है कि उसमें सल्फर कुछ ज्यादा है। हमारे कोयले का फिक्स कार्बन 40% ऑन 48% है, 50% भी है, 64% भी है फिक्स कार्बन, जो कि दुनिया के किसी कोयले में नहीं है। आप खुद जाकर रिसर्च कर लें, 64% फिक्स कार्बन दुनिया के किसी कोयले में नहीं है सिवाय एंथ्रासाइट के, और वो कम्बस्टेबल नहीं है, दैट इज हार्ड कार्बन फॉर मैकेनिकल यूज। जो कम्बस्टन के लिए कोयला है उसमें 64% कार्बन, ये नेमत है। फिर है वोलेटाइल मैटर। हमारे कोयले में, लोकल कोयले में बहुत अच्छा वोलेटाइल मैटर है। वीएम का मतलब यह है कि कोयले में जो तेल या गैस की शक्ल में कोई चीज एंटेल हुई है, फंसी हुई है, वो कम्बस्टन में फौरी निकल के पहले कम्बस्टन को इनिशिएट करती है, फिर कोयला जलता है। तो जितना वीएम अच्छा होगा कोयले की कम्बस्टन अच्छी होगी। हमारे कोयले में एश कंटेंट बहुत कम है। जो बलूचिस्तान का दुकी शमलान का कोयला है 8% एश कंटेंट है। दुनिया के किसी कोयले में इतनी कम एश कंटेंट नहीं है। जो हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से या ब्राजील से 22% 35% है उसमें एश है। वी आर पेइंग फॉर एक्स वाई। हमने अपने कोयले को पहचाना नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारे कोयले में 4 से लेके 8 या 10% तक सल्फर है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जितने भी बॉयलर बन रहे थे दुनिया भर में वो सल्फर लेस कोयले के लिए, सल्फर फ्री कोयले के लिए बन रहे थे। तो भाई इंजीनियर किसके लिए? हमारे पास कितनी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, रिसर्च क्यों नहीं करते, गौर क्यों नहीं करते? हाल में मुद्दा कर कुरान का चलेगा ना, तो गौर करना हमारा फर्ज था, हमने नहीं किया। पाकिस्तान में 3 ऐसे इदारे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि स्पेशली हाइड्रोकार्बन और कोल के लिए रिसर्च के लिए उनको फंड मिलता है। उन्होंने पिछले 20 साल में क्या किया? कोई आउटपुट नहीं है। इसका एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, खबर आ जाती है और काफी। हमने उन इदारों से राब्ता किया कि हमें हेल्प करें। 10 साल पहले हमने बाकायदा एक मैगजीन शुरू किया था, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, 3E के नाम से, शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो। वो 3 साल चला, फिर हमसे बंद करवा दिया गया। हमने बंद नहीं किया, बंद करवा दिया गया कि तुम लोग भांगते बहुत हो। ये अल्फाज थे कि तुम लोग भांगते बहुत हो, यू हैव टू शन। 3 साल हमने वो मैगजीन फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, EPA को पसंद नहीं आया, HDIP को पसंद नहीं आया, वापडा को पसंद नहीं आया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पसंद नहीं आया, लेकिन बंद करना पड़ा हमें। फिर हमने मजबूरन चाइना में एसोसिएशन शुरू की। प्राइवेट लेवल में हम चाइना गए, लोगों से मिले, दोस्तों से मिले, अच्छे मैन्युफैक्चरर से मिले, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में हमें रसाई हासिल हो गई। यानी जो तवज्जो और जो रेस्पॉन्स हमें यहाँ नहीं मिल सका वो वहाँ हमें हैप्पी नहीं मिला। अब यकीन करें जिन लोगों के दिल में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत है कि वो शक्ल देख के पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान, 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 they don't know me, they don't know what I am here for,
but they know I'm from Pakistan. So they hey Pakistan, Pakistan. ये उन लोगों की मोहब्बत है. वहाँ हमें इतनी तवज्जो मिली, इतनी मोहब्बत मिली, हमने उनके साथ काम किया. हमने यहाँ से कोल भेजा, उसको एवेल्युएट किया, उसकी हमने गैसिफिकेशन कराई वहाँ पे ट्रायल्स पे, हमने कोल की कंबस्शन की. फिर इनसे कहा कि स्पेशल मेटलर्जी डेवलप करें जो सल्फर को रेजिस्ट करे. वहाँ ड्यूरिंग रिसर्च ये चीज़ सामने आई कि कोल जब कंबस्शन होती है, सबको पता है कि SO गैस बनती है, सल्फर मोनोऑक्साइड. सल्फर मोनोऑक्साइड प्रोसेस है, मगर वो नेसेंट गैस है. उसको अगर फौरी हल्की सी स्टीम और इसकी स्टीम की मौजूदगी में ऑक्सीजन मिल जाए तो वो SO2 बन जाएगी. SO2 उतनी प्रोसेस नहीं जितनी SO है, और SO2 अगर अटैक करेगी भी मेटल पे तो उसको कुछ टाइम लगेगा, फ्यू सेकंड्स. बॉयलर का फ्लू इतना छोटा होता है कि हवा की स्पीड अगर आप थोड़ी सी बढ़ा दें तो वो अटैक की जो नौयत है पैदा होने से पहले SO2 आपके स्टैक में एग्जॉस्ट में चली जाएगी. अब ये सिंपल सी टेक्निक है कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि कंबस्चन में कुछ स्टीम भी पैदा हो, थोड़ी सी आप एक्सेस एयर दे दें ताकि SO4SO2 बन जाए और एक्सेस एयर ही उसको लेके बाहर निकल जाए और आपका बॉयलर जो है उसके अटैक से बच जाए. अब जो लोग बॉयलर को समझते हैं उनको ये बात समझ आ गई होगी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये नुकता में मिला कहाँ, चाइना जाता है. अब ये इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हमने जब मैन्युफैक्चरर से बात की मुख्तलिफ से, तो ये यूं ही बॉयलर कंपनी बेसिकली चिंगडाओ के पास शहर है टिंगडू, छोटा सा कस्बा है, वहाँ ये फैक्ट्री है. इसका जो मालिक है, जिसका यहाँ हमारे MLA होते हैं, वो उस तरह वहाँ असेंबली का मेंबर है, बहुत दीदार आदमी है. उसने वहाँ डेरा बनाया था. नहीं, उसको बॉयलर बेचने से कोई गरज नहीं है. हमारी जुबान में कहेंगे तो वो ना वो मुफ्त में पंगे लेने का शौकीन है. उसने कहा आई विल डू इट, मुझे तुम दो डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग दो, हम बनाते हैं. तो इनसे हमने डेवलपमेंट करवाई, थोड़ी सी मेटलर्जी चेंज की, थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया, ट्रेवल ग्रेड में कुछ मॉडिफिकेशन करवाई और हमने बॉयलर डेवलप करवाया. इन्होंने पहला बॉयलर बना के वहाँ अपनी फैक्ट्री में लगाया और चलाया. हमने इनको एक पैसा पे नहीं किया. क्या पाकिस्तान में कोई इदारा ये कर सकता है? नहीं, हमारे मुस्तकबिल के लिए वो लोग कर सकते हैं. फिर हमने जब ये चीज सक्सेस हासिल कर ली, उसके बाद हमने जो ट्रेवल ग्रेड की जो स्पेशल मॉडिफिकेशन थी वो करवा ली, हम सेटिस्फाई हो गए. फिर हमने उसकी मार्केटिंग थोड़ी शुरू की पाकिस्तान में. तो क्योंकि मेरा मोस्टली चाइना में ही वक्त उधर था, तो यहाँ पे FBL नेशनल सर्विसेज यासिर साहब, ये जो कि काफ़ी एक्टिव भी हैं और इस चीज़ को समझते बहुत अच्छा है. प्लस ये कि इनके पास ऐसी अच्छी टीम है इंजीनियर्स की जो कि आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में बहुत, हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंडेबल टीम है. तो ये इनको सौंपा गया कि आप इसकी मार्केटिंग करें, लोगों को समझाएं. अब यकीन करें, इनसे मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई. मेरा पहला बॉयलर नहीं खरीदा, बट मेरा आज इनसे तारुफ हो रहा है, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में. तो इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स पे, हमारे एनालिसिस पे, हमारी रिपोर्ट्स पे रिलाई किया और ये इतना बड़ा स्टेप लिया. लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये पहला बॉयलर है जी जो कोल पे, और पाकिस्तानी कोल पे स्पेसिफिकली जो डिजाइन है उनको दिया गया. इस पे 4% तक सल्फर चल सकती है. अब हम जो अगला स्टेप है वो ये, हमारा जो मकसद था बेसिकली कोयले का, वो था एनर्जी. हम चाइना गए एनर्जी क्राइसिस के लिए थे कि बिजली पैदा करें. तो वहाँ पे जो दूसरी कंपनी, चूंकि बॉयलर बनाना एक अलग एंटिटी है, ये बॉयलर बनाते हैं, स्टीम टरबाइन एक अलग एंटिटी है. तो हमने QNP शिंगनेंग पावर, ये भी इन्हीं के शहर के आसपास ही है, उनसे बात की. उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट के लिए मतलब 11 kV जो हमारा स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज, उसके मुताबिक टरबाइन डेवलप की. उसमें उनके पास 400 किलोवाट से लेके 18 मेगावाट तक वो डेवलप कर चुके हैं हमारे लिए 50 हर्ट्ज पे. और अमेजिंगली जो बेहतरीन स्टीम टरबाइन है, यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे पावर प्लांट्स के भी, जो सीमेंस की या यूरोप की जो भी स्टीम टरबाइन रहती हैं, नॉर्मली 5.2 kg पर किलोवाट उनकी स्टीम कंजम्पशन है. दे क्लेम 5 kg पर किलोवाट, दे डिलीवर 5.2 kg पर किलोवाट. मगर जो हमारे लिए स्टीम टरबाइन डेवलप की गई है उसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा के दे हैव अचीव्ड 4.2 kg पर किलोवाट. So about 20% less steam consumption for electricity generation. तो अब ये हमारे पास QNP और UV happiness boiler. This honest trading company is the buffer
یہ دو ہمارے پاس ایسے سورس ہیں کہ ہم ٹربائن ایک سے لیں اور بوائلر ایک سے لیں, ہم یہاں پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں. پاور پلانٹ میں اگر آپ یورپ سے لیتے ہیں کہیں سے بھی تو اس کی جو قیمت ہے تقریباً 1.2 یورو پر واٹ, یہ پلانٹ کی کاسٹ آتی ہے. یہ نوٹیبل ڈیٹا کیا لکھ لیں, 1.2 ملین یورو پر میگا واٹ یہ یورپین ڈیزائن کی جو کاسٹ ہے وہ آتی ہے. اگر آپ چائنیز ڈیزائن لیں تو چونکہ ڈالر میں آ جاتا ہے تو دیٹ ریمینز $1.2 پر میگا واٹ, 1.2 ملین ڈالر پر میگا واٹ. اچھا اس میں کچھ نیگوشیشن, کچھ آپ لوکل کام کر لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں تو یو کین ریچ $1 ملین پر میگا واٹ. مگر ان سے ہم نے جو بات کی کہ پاکستان جو آپ کا دوست ہے, ہم نے ان کو کچھ گانے سنائے دکھا کے جو چائنیز میں بڑے خوش ہوئے. ان کا ہم نے قومی ترانہ یا اگلے سیشن تک یہ ممبر بن چکے تھے. تو ان لوگوں کو یہ احسان یاد ہے کہ ہمیں عالمی شناخت پاکستان نے دلوائی, تو پاکستان کو یہ مقدس سمجھتے ہیں. تو یہ ساری محبتیں, ہم صبح کاروباری بندے ہیں تو ہم محبتوں کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں جو آفر کی ہے اس وقت تک, میں آپ کو بتا چاہتا ہوں کہ جو 6 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے وہ $3.5 ملین میں یہ ہمیں آفر کر رہے ہیں, جو کہ 6 ملین کا ہے منیمم. تو یہ ہمیں ٹرم کی بیس پہ مکمل ایوری تھنگ انکلوسیو 3.5 ملین, اس میں لینڈ اور بلڈنگ ہم نے سمپل سی بلڈنگ ہوتی ہے پاور پلانٹ کی, تو یہ ہمیں انہوں نے آفر کیا. تو اسی پرپورشن آپ دیکھ لیں کہ اگر 10 میگا واٹ ہوگا تقریباً وہ 7.7 ملین ہو جائے گا, 3 کا ہوگا تو تقریباً 2.5 میں. تو یہ ہمیں تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل پرائز پہ 40% ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں فار فرسٹ 10 پاور پروجیکٹس. اٹس ناٹ اوپن کہ ہمیشہ ان کی کھال اتارتے رہیں. پہلے جو 10 پروجیکٹ ہیں وہ ہمیں یہ تقریباً 40% آف پہ یا 30% آف پہ دینے کو تیار ہیں. تو یہ بھی ان کی محبت ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کیسے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب میں اگر ان کے بجٹ کی بات کروں تو ہم نے 2 لیول پہ کام کیا ان کے ساتھ. ایک تو تھا کہ اب جو انہیں بیٹھے ہیں اس کے جو اندر جو کرسٹلز ہیں ان کو نیڈل لائک شیپ دے دیتے ہیں, جس سے ان کی ٹفنس تو رہتی ہے مگر وہ نان اسٹک ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ نان اسٹک توے اور نان اسٹک لیگسیاں, وہی ٹیکنیک ہے. مگر وہ یہ تو سرفیس پہ کرتے ہیں نا توے کو, وہ پورے مٹیریل کو ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں مالٹن اسٹک اور وہ نان اسٹک ہو جاتا ہے. ہمارے کوئلے میں 2 خرابیاں تھیں کہ بجائے وہ, چونکہ ہمارا ایش سافٹنگ ٹیمپریچر لو ہے کوئلے کا, بجائے وہ میلٹ ہو کے وہ جیسے فنگر بنتا ہے اینٹوں کے ساتھ, بجائے وہ بننے کے وہ شک بنے مگر جڑے نہ, بن جائے گریڈ پہ جڑے نہ, اس کو نے نان اسٹک کر دیا ہلکا سا. پھر اس کو کر دیا سیلف کلیننگ. چین گریڈ جو ہے وہ ہوتی ہے ہینج اس طرح یوں چل رہی ہے اور جب مڑتی ہے تو یوں کھلتی ہے. ہم نے اس کو یوں فنگر لمبی کر دیا اس کی. اب جب وہ چل رہی ہے تو یوں ہے, جب مڑے گی تو یوں ہے, تو کینچی کی طرح وہ یوں کھلتی ہے. تو اب اگر کوئی چیز جڑ بھی رہی ہے تھوڑی بہت اس کو وہ توڑ دیتی ہے, گرا دیتی ہے. اس میں بھی کوئی رابرٹ سائنس نہیں, یہاں بھی کر سکتے ہیں مگر یہاں وہ کرنے کو تیار نہیں تھا, انہوں نے کر دیا. تو یہ 2 ٹیکنیکس ہیں جو ہم نے چین گیٹ میں استعمال کی ہیں. کہ ایک تو اس کا تھوڑا سا مٹیریل صرف اس میں ہیٹ ٹریٹمنٹ ہے, کوئی چیز داتی نہیں ہے, کوئی نکالا نہیں ہے, وہی لوہا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم نے ایسا سائیکل دیا ہے کہ اس کے فلیکس بہتر ہو گئے, اس کی ٹفنس بڑھ گئی ہے اور نان اسٹک ہو گیا. اور دوسرا اس کے جو جب یہ ونگس بن گئے وہ اس کو کلین کر دیتے ہیں. جو ٹیکنیک ہے تھوڑی سی ایکسیس سیپ دینے والی یا اس کو سٹیم پیدا کرنی ہے کوئلے میں, تو کوئلے کو ہلکا سا ہم ویٹ کر کے ڈالتے ہیں کمبشن کے لیے. کوئلے میں اگر 12% ماسٹر ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ماسٹر سٹیم ہی بنے گا. تو ایس او کو سٹیم مل گئی, ایکسیس سیپ کی صورت میں ہوا آلریڈی موجود ہے, اس میں آکسیجن ہے, تو ایس او ول کنورٹ انٹو SO2. SO2 بن گئی, وہی ایکسیس سیپ اس کو دھکیل رہی ہے. اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ ٹیوبوں کے ساتھ چپک کے وہ پیار محبت کر سکے, وہ باہر نکل جاتی. جب بالر سے باہر آ گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس بڑی آسانی ہے. ایک ملٹی پائپ ڈسٹ کلیکٹر ہے. جو میجر ایش ہے ہماری کمبشن کی وہ تو گریڈ سے نیچے گر جاتی ہے. جو فلائی ایش ہے وہ باہر نکلے گی, ملٹی سائیکلون سے وہ سیپریٹ ہو گئی. کچھ مائکرو ڈسٹ جو ٹالکم پاؤڈر جیسی ہے وہ باہر نکلتی ہے آپ کو. اس کو اگر ہم چاہیں ایز این آپشن تو ویٹ اسکربر لگا سکتے ہیں. جب ویٹ اسکربر کریں گے تو وہ جو SO2 تھی وہ اس میں ڈیزالو ہو جائے گی, وہ ڈرین میں آ جائے گی. تو آپ کا جو اسٹیک ہے دیٹ ول بیکم ایکو فرینڈلی. جو NEQS کی لمٹس ہے اس کو میٹ کر دے گا. یعنی کوئی پیچیدہ حل نہیں ہے, سادہ سی چیزیں. انیشیلی ہم امپورٹ کر رہے ہیں
कल को शायद हम खुद यहाँ शुरू करते हैं, कोई दोस्त हों जो करना चाहें बताएं, हमने गाइड करते हैं, हम करें। तो अल्टीमेटली हम चाहेंगे ये कि हम पाकिस्तान में ही सारा कुछ करें, चाहे हम इनसे कुछ करें, पार्टनरशिप कर लें, कुछ शेयरिंग कर लें इनसे, मगर होना यहाँ चाहिए। वजह उसकी ये है कि तकरीबन हमें 12 से 15% फ्रेट पड़ जाता है। अगर हम सिंपली वही ट्यूबें, वही लोहा वहाँ से इंपोर्ट कर लें तो हमें शायद 5% फ्रेट पड़े। जब असेंबल मंगवाते हैं तो 15-20% फ्रेट पड़ जाता है। तो ये भी आपकी कॉस्ट है, इन्वेस्टर की कॉस्ट है, इसको बचना चाहिए। ट्यूब इसके लिए बड़ी स्पेशल हमने डेवलप कराई, उसको भी हमने थोड़ा सा पार्टन स्टिक करने के लिए उसको हमने वेट रोलिंग करवा दिया, यानी जो बिलेट आती है गर्म होके उसको रोलिंग के फौरी बाद हम सोक करते हैं। मैं आपको जो दिखाऊंगा स्पेशल, ऑर्डिनरी बॉलर ट्यूब नहीं है। जो ऑर्डिनरी बॉलर ट्यूब है वो लोअर टेम्परेचर पर रोलिंग होती है, 850-900 पे। हम कर रहे हैं 1150 पे इसकी रोलिंग। तो वो भी उसकी सेम जो फ्लेकिंग है, दैट बिकम मार्किंग स्टिक, और वो सल्फर को रेजिस्ट करती है, नॉन स्टिक भी है, उस पर राख जमेगी नहीं। तो अब मैं आपको 2-3 छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। पहले QNP पार्ट प्लांट की है, फिर बॉलर की है, और उसके बाद है ट्यूब की। High speed, high efficiency. QNP steam turbines will optimize blade profiles, expanded space that expands wall structure, improved glass seals that reduce leakage, all while boosting rotation speeds. More energy, more efficient, less carbon output. Creating everything. QNP steam turbines of our market. Sugar refinement, printing and dye, biology, pharmacy and more. QNP powers the world's products. It is not just your industry. Which is why reduce the world's reliance on natural resources. It's waste turned fuel. QNP steam turbines run on just about anything, including ordinary trash. Power plants across the world burn garbage to create energy. The QNP steam turbine is at the heart of these power operations, providing electricity back to communities through their own refuse. Environmental refuse put to use. Biomass power plants use environmental waste to generate power. Fallen leaves, straw, rice husks, bagasse, palms, coconut shells, once trash, now treasure, turned into energy that is powering the world. And the QNP steam turbine makes it happen without the use of any precious fossil fuels. QNP's biomass power plants have a low carbon output, promoting a recycling and sustainable economy. Less fossil fuels, less toxic gas. Waste heat, no longer wasted. QNP steam turbines utilize waste heat from steel and iron, glass, cement, chemical, and other industries to provide self-sufficient power to these industries, improving overall efficiency and value. Creation of power through imagination and environmental responsibility. QNP steam turbines are powering countries across the globe: Brazil, China, India, Pakistan, the Philippines, Thailand, Cambodia, Iran,
QNP is dedicated to the exploration, design, and manufacturing of the world's leading power equipment, focusing on energy development and conservation, all while protecting the environment. QN Power cares about its clients and their success. Our turnkey program covers project design, procurement, construction, installation, and commissioning services. Instead of dealing with dozens of private contractors, our team of trained engineers will see that your project runs smoothly from start to finish. We don't stop after building our turbines and installing them at your site. We see that they're used to their highest potential, giving our clients the greatest reward of reliable power and our quality guarantee. Steam put to good use. This is the power of Shane Dong Cheng, powering the world.